बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं को कब न्याजी हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद उसामा अली साहब, बिजनेस कंसल्टेंट हैं, मजहबी स्कॉलर भी हैं। जॉडिक साइंस पर, पॉलिटिकल सिचुएशन पर मेरी उसामा साहब के साथ आप वीडियोस देखते रहते हैं। आज मैंने बात करनी है वो चांद ग्रहण जो 7 सितंबर को लग रहा है, उसको खूनी चांद ग्रहण भी कहा जा रहा है। तमाम जॉडिक साइन की बात करनी है, मगर वैदिक साइड से, वैदिक एस्ट्रोलॉजी से, कि उन पर क्या इम्पैक्ट्स आने वाले हैं, किसके लिए बेनिफिट्स हैं, किसके लिए मुश्किलात हैं, किन को बहुत ज्यादा एहतियात करनी होगी। और उसामा साहब से ये भी मैं पूछ लूंगा, बहुत ज्यादा कमेंट्स आते हैं कि सन साइन से है, मून साइन से है, पहले ही वजाहत कर दिया करें। ये उसामा साहब से जानते हैं आज खूनी चांद ग्रहण और तमाम जॉडिक साइन। अस्सलाम वालेकुम उसामा साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आला मुहम्मद। देखिए, थोड़ी सी इसकी सिग्निफिकेंस इसलिए है कि एक तो फुल है, फुल लूनर इक्लिप्स है। दूसरा, ये एक्वेरियस साइन में है, तो ह्यूमैनिटेरियन हाउस में है, तो डेफिनेटली ये ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को बताता है, किसी बहुत बड़े इंसानी अलमिया को बताता है। और इसके साथ साथ साल का आखिरी है, और उस वक्त लग रहा है जब कई मुल्क जंगों के उस दहाने पे खड़े हैं जब वो किसी भी इंसानी अलमिये से दो चार हो सकते हैं। तो इसलिए इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। इट कैन बी अ बिग डिजास्टर, ह्यूमैनिटेरियन बिग क्राइसिस। इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, इजराइल, टर्की, ये आपका यूक्रेन और रशिया, ये मतलब ओवरऑल तो ये जहां जहां इम्पैक्ट कर रहा है, ये ज्यादा एरियाज के एरियाज है। कुछ ईस्टर्न हिस्सा साउथ ईस्ट एशिया का, ये मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, हांगकांग, ये जो सारी साइड है, ये भी इसमें हाईली इफेक्ट हो सकती है। ठीक है। लेकिन खूनी की जो टर्म यूज हो रही है, वो एक लोग समझने लगते हैं कि वो शायद लोग यूज कर रहे होंगे ब्लड मून काइंड ऑफ, वो जो लाल हो जाता है, या चांद ऐसा गिरन जो लाली आ जाती है, ये इस टाइप का, ये वो ब्लड मून नहीं। वो ब्लड मून की टर्म वो जो होती है वो डिफरेंट। ठीक है। एक्चुअली ये ह्यूमैनिटेरियन हाउस में लग रहा है, क्योंकि ये एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को जन्म दे सकता है। इन दिस सेंस इसको कहा कहेंगे, एस्ट्रोलॉजिकली ब्लड मून नहीं है, ठीक लेकिन है। इसके इम्पैक्ट या रिजल्ट्स कैन बी डिजास्टर्स इन दिस वे। ठीक है। उसके बाद इसके जो 7 सितंबर को लगेगा, उसमें दो टाइम है। जो हमारी जो जंत्रियां या जो पाकिस्तानी वो चल रही थी, उसके मुताबिक 8:30 बजे से लगेगा। 5:30, 5 घंटे 27 मिनट का होगा। दरम्यान में उसका पीक टाइम होगा। आपको नमाज आयात पढ़नी चाहिए। हुक्म यही होता है कि जब ये शुरू हो, मुसल्लों पे चले, वाजिब हो जाती है इसकी कज़ा। ठीक है। इसको जो है आपको उसी वक्त में मुसल्ले पे पहुंचना है, और 5 रकू के साथ एक रकात पढ़नी होती है। एक आयत एक रकू, एक आयत एक रकू, इस तरह एक रकात पढ़ते हैं, फिर दूसरी रकात पढ़ते हैं। सदका इसका वाइट चीज का ही दे सकते होते हैं आप लोग, कोई सफेद चीनी, चावल, दूध, वो आप सदके के तौर पर उस दिन दे सकते हैं, या उस वक्त भी करके रख लें और बाद में दे दें। और पानी की एहतियात करनी होती है कि पानी की टैंकियां खाली कर लें। असरात उस पानी में होते हैं, क्योंकि रूल कर रहा है चांद ही इसको। और इसी तरीके से दूध या फ्रिजें, या बहुत ज्यादा पिछली दफा वो लोग कहते हैं जी हमने फ्रिजें खाली कर ली। देखें, जो ठोस फूड है उसको बेशक ना करें, लेकिन कम वैसे तो फूड को ओवरऑल रूल करता है ये, लेकिन बेसिक लिक्विड्स को तो कोशिश करें कि उनको जो है डिस्पोज ऑफ कर दें, या पहले ही एक दिन पहले बंद कर दें। मतलब 6 को आपकी फ्रिज में कुछ ना हो, 7 का दिन जो इतना मंगवाएं जो आप शाम तक खा लें या यूज कर लें। नेक्स्ट डे ठीक फिर है। आगे कंज्यूम करें। रात जब गुजर जाएगी, नेक्स्ट डे से शुरू करें। इसमें जो सबसे पहला आज उल्टा शुरू करते हैं, क्योंकि पाइसिस कहते हैं जी हमारी जिंदगी आखिर में है, और हमें आखिर में कोई नहीं इनकी, क्योंकि हाउस ऑफ लॉस है, हाउस ऑफ एंड ऑफ लाइफ है, स्पिरिचुअल लोगों का घर है। आज उल्टा इधर से शुरू ठीक है। इनके लिए, इनके सबकॉन्शियस पैटर्न। हाँ, एक और सवाल जो आपने कहा था, ये सबसे ज्यादा मून साइन पे अफेक्ट करेगा। आपका मून साइन पाइसिस है तो आप पे ये, क्योंकि ये है ही इमोशनल वर्ल्ड, और मून साइन इसका ना फर्क समझ। देखिए, जो चार्ट रीड करना है ना, वेस्टर्न वालों ने तो सन से करना। ठीक है।
वैदिक में सन नहीं रीड होता, वैदिक में मून और असेंडेंट या लगन कह लें, राइजिंग हाउस कह लें, लगन कह लें, असेंडेंट कह लें, उससे रीडिंग होती है। ठीक है। माना ये जाता है कि असेंडेंट से नसीब का रास्ता पता चलेगा, मून उसके दिमाग की सोचें हैं, उसकी दुनिया दिमाग की, वो है क्या अंदर से क्या विंडो। तो अब इसने क्योंकि चांद आपके इमोशनल केमिकल मैकेनिज्म को रूल करता है तो इफेक्ट भी उसी को ही करेगा ज्यादा। बिल्कुल। तो ज्यादा इसको मून साइन से समझो ठीक है। कि आपने चांद गिरन के जो असरात हैं वो पहले नंबर पे मून साइन से अपने सुनने, ठीक है फिर इसको अपने असेंडेंट पे भी देख लेना। जी। मिसाल के तौर पे आपका मून साइन टॉरस है तो आप इसमें जो टॉरस है वो ज्यादा देखें, क्योंकि वो इमोशनल आपको डिस्टरबेंस उस हिस्से में आएगी। उसके बाद आप अपना लिब्रा है आपका असेंडेंट, तो वो भी देख लें। ठीक है। ये 50-50, लेकिन इसमें ज्यादा चांद को देखिए, ज्यादा मून साइन इफेक्ट। ठीक है जी पाइसिस सबकॉन्शियस जो होता है ना, पैटर्न डिसरप्ट हो जाएगा, डरावने ख्वाब आएंगे, ख्वाबी लोग हैं, ख्वाबों का ही मसला होगा। मेरी बात बस कर दें। हाँ जी, कोई छुपे हुए दुश्मन सामने आ जाएंगे, ठीक है। बस ये होगा। स्पिरिचुअली जैसे कहते हैं ना कि बस वो पैटर्न को दिमाग के सोचों के वो चेंज हो जाएंगे, डरावने ठीक है ख्वाब आएंगे, और कोई छुपे हुए दुश्मन भी सामने आ सकते हैं पाइसिस के लिए। बस इतनी जी। सी बात। इक्वेरियस के लिए जैसे कहते हैं कि इनके फर्स्ट हाउस में लग रहा है तो इनका मूड ऑफ रहेगा, दिमाग की समझ नहीं आएगी कि स्पाउस से डिस्टरबेंस आ जाएगी, ओवरऑल इनको समझ नहीं आएगी कि ये क्या कर रहे हैं, मतलब इमोशनली डिस्टरबेंस इन द पर्सनालिटी हाउस। क्यों फर्स्ट हाउस ठीक। एक्वेरियस में ही लग रहा है ना, एक्वेरियंस के लिए जो है उनको डिस्टर्ब करते हैं। अच्छा। और कुछ समझ नहीं आएगी कि मैं एक्चुअली हूँ क्या, करना क्या है, मतलब फ्लक्चुएट कर देगा। कैप्रिकॉर्न के लिए चोरी हो सकती है, पैसे का जाया हो सकता है, और कोई गलत इन्वेस्टमेंट कर सकती है। तो अच्छा। कैप्रिकॉर्न को तो चाहिए कि 6 सितंबर से लेके तकरीबन सितंबर पूरा, और अक्टूबर अक्टूबर के ही कहीं आसपास बाद में शुरू करें इन्वेस्टमेंट या कुछ भी, जेबों में हाथ डालने, कार्ड घुमा दें, पासवर्ड भूल जाएं। कैप्रिकॉर्न के लिए तो यही नुस्खा दे सकते हैं। ठीक है। कैप्रिकॉर्न बेसिकली जो इनको चोरी का भी मसला आ सकता है, आपस में तकसीम का भी मसला आ सकता है, बहन भाइयों में कोई दौलत की तकसीम, वेल्थ रिलेटेड कोई तकसीम, उसका मसला आ सकता है। उसके बाद ठीक है। सैजिटेरियंस के लिए कम्युनिकेशन में मसला आएगा, कोई गाड़ी खराब हो जाए, गाड़ी तंग करे, इसी तरीके से शॉर्ट ट्रेवल्स में कोई प्रॉब्लम आ जाए, और इसी तरीके से कोई मीटिंग कामयाब ना हो, कोई भी आस उम्मीद, कोई कहीं जाना था किसी काम से ना जा पाए, बार बार कैंसिल हो, इस तरह की चीज। ठीक है। स्कॉर्पियंस के कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड, घर का मसला, रियल स्टेट का, माँ की हेल्थ। स्कॉर्पियंस के लिए उनके घर में कोई इशू, प्रॉपर्टी का कोई मसला, माँ का, अगर कोई रियल स्टेट में काम कर रहा स्कॉर्पियन तो उसकी कोई प्लाट व्लाट की कोई मामले में कोई खराबी, डिले, इस तरह की चीजें होंगी। माँ की सेहत का स्कॉर्पियंस को ख्याल रखना चाहिए। हाँ ये लोग हो सकता है कि अचानक रिहाइश भी बदल दें, घर का माहौल बदल दें, रीलोकेशन। लिब्रा के लिए जी। उनके रोमांस में ब्रेकअप्स आ जाएंगे, सडनली कोई रोमांटिक ब्रेकअप्स हो सकते हैं। इसी तरीके से बच्चों को कोई सेटबैक आ सकते हैं लिब्रा के, तो इनको बच्चों की फिक्र करनी है, और अपने बाकी रोमांस हाउस में जो भी सेटबैक हो सकते हैं क्योंकि ये उनके 5th हाउस में लगा। ठीक है। इसी तरीके से वर्गो के लिए हेल्थ इश्यूज हैं, डाइजेशन प्रॉब्लम है, और अपने पालतू या अपने जैसे कहते हैं कि कोलीग्स, उनके साथ इश्यूज, क्योंकि छठे घर में लग रहा है तो इनको सारी बातें रूटीन में डिसरप्शन लाएंगे, ठीक है। रूटीन में कहीं सोने उठने की रूटीन खराब कर देगा, बस ये रहेगा। इसका हाई इफेक्टिव टाइम 15 दिन होता है, अच्छा। लेकिन ये 25 दिन तक भी जा सकता है, वैसे 45 दिन भी मानते हैं, लेकिन 15 से 25 तो कह लेना कि इफेक्टिव देगी। लीव के लिए
मैरिज और पार्टनरशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर सकता है और कोई खुले हुए दुश्मन सामने आ सकते हैं। तो सबसे ज्यादा लीव के लिए खतरनाक है इन अ सेंस ऑफ मैरिड लाइफ, ये सबसे ज्यादा उनको अफेक्ट करने जा रहा है। और उसके बाद स्कॉर्पियंस को रिलोकेट भी करा रहा है, माँ की सेहत भी इम्पोर्टेंट है उनके लिए। फिर कैप्रिकॉर्न की जो पैसे का लॉस है वो उनके लिए ज्यादा है। एक्वेरियस को इमोशनली डिस्टर्ब करने जा रहा है, पाइसिस को डरावने ख्वाब आ रहे हैं, इसलिए मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा जो ये लीव के लिए अलर्ट है। उसके बाद अच्छा। कैंसेरियंस के लिए भी कोई इन पे कर्जे का अचानक प्रेशर आ जाए, इमोशनली कोई प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है। कोई जायदाद वरासती आ रही थी या उसके मामला चल रहे थे उसमें कोई डिले आ जाए, उसमें पंगे पड़ जाए, इस तरह का मामला। जेमिनाई के लिए जो है कोई सडन लीगल इश्यूज बन सकते हैं, ट्रैवल में कोई इनके डिले आ सकते हैं। इसी तरीके से इनके कोई मजहबी सोचों में कोई तगय्युर आ जाएगा, बिलीफ्स बदलने लगे, अकीदे बदलने लगे, अच्छा। सडन चेंजेस जो है ना इनके यकीन और उससे ईमान से खेल जाएगा। टॉरस के लिए कैरियर में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, स्कैंडल्स हो सकते हैं, एक्सपोज हो सकते हैं। इसी तरीके से अथॉरिटी फिगर्स को चैलेंज मत करें। इसी तरीके से कैरियर में थोड़ी सी इनको टॉरस को प्रॉब्लम आ सकती है। एरीज ठीक के है। लिए जो इनका सर्कल है, दोस्त है, उसमें प्रॉब्लम आएगी। सोशल मीडिया पे अगर काम कर रहे थे तो सोशल मीडिया जैसे कहते हैं ना कि इसमें तब्दीली आती नजर आ रही है, दोस्तों में, ग्रुप्स में, उठने बैठने में, उसमें फ्लक्चुएशन आ सकती है। और बहस मुबाहिसा दोस्तों में और पब्लिक प्लेसेस पे जहाँ लार्जर ग्रुप में आप बैठे हो, एरीज को बस वहाँ प्रॉब्लम आएगी। और इनका कोई बड़ा भाई जैसे कहते हैं कि या दोस्त, उसकी सेहत या उसका मसला। बाकी ओवरऑल ये सारे 12 पे जो है इसका इम्पैक्ट जो हमें नजर आ रहा है वो आ रहा है। ये तो उसामा साहब आपने सबको खबरदार कर दिया है, एहतियात भी बता दी, स्टार्ट में सदका भी बता दिया आपने। अब लोग कहेंगे आपने इंट्रो में अच्छी अच्छी बातों का भी कहा था, किसी के लिए अच्छी खबर भी है उसामा अब साहब। अच्छी खबर तो यहाँ से आप खुद निकाल लेना। अच्छा। मिसाल के तौर पे अब स्कॉर्पियन की एक तरफ से माँ की सेहत खराब हो रही है, अगर वो बच जाए तो घर हो सकता है वो चेंज करने का काफी अच्छा से सोच रहे हो, उसकी रीलोकेशन हो जाए। अच्छा। इनके एरीज के अपने दोस्त और उसमें जो है कोई नए अच्छे दोस्त आ जाए, फ्लक्चुएशन जो आ रही है इनके गेम्स हाउस में, तो मून कैश फ्लो भी है, कोई पैसे का भाव भी आ सकता है। लेकिन एक चीज ठीक है। हमेशा याद रखें, आज इसको ना पल्ले बांध लें, और कोई आपको खुल के शायद इस तरीके से बातें नहीं करेगा। जी। मून मीन्स फ्लक्चुएशन ठीक है। और मून इक्लिप्स मीन बिगर फ्लक्चुएशन। अच्छा। पॉइंट समझ लें, जी वो जी। खुद ही फ्लक्चुएट, जिधर जाके बैठेगा वहां कोई योग की फॉर्म में कुछ बेहतरी आ सकती है, लेकिन वो जस्ट इंटेलेक्ट को होगी, दिमाग से होगी, बस हीलिंग से हो ठीक है। सकती है, सोचों से हो सकती है। मून कोई बहुत ज्यादा समझ लें कि कोई जहां बैठता है वहां कोई वही फ्लक्चुएशन लाएगा। ये हिस्से इनके जिंदगी के डिस्टर्ब होने, इसी के हिसाब से ठीक है। सदका दें, इसी के हिसाब से हिफाजत करें। ठीक है। और जो अल्लाह इस सदका पे और देखें, ये एक और बात भी, लोग इसको वो जैसे कहते हैं ना थंबनेल्स और दूसरे चक्करों में वो यूज कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला की निशानी है, वो तो कह रहा है फौरन आओ मुझसे माफी मांग, मुसल्ले पे आओ। बल्कि कई दफा जिक्र किया कि हम कई अच्छे अच्छे चैनल्स पे देखते हैं कि पामिस्ट को बुला के उससे पूछ रहे होते हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा। मतलब एक जी। शख्स है, वो पामिस्ट है, हाथ देखता है, उस वो खुद एस्ट्रोलॉजी को डिनाई भी करता है, निगेट करता है एस्ट्रोलॉजी को, उससे पूछ रहे होते हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा, फलाने का बिल्कुल। मुस्तकबिल क्या होगा, वो लकीरें बदल गई। भाई तूने लकीरें देख ली हैं अभी कोई? बिल्कुल। तो उसामा इस साहब। तरीके से जी जी। बस यहाँ ये इसी तरह ये ज़हन में रखा करें कि लूनर एक्लिप्स किसी भी सूरत अच्छा नहीं हो सकता। ठीक है। उसामा साहब, स्टार्ट में जो आपने सदका और पढ़ने के लिए बता रहे थे, वो ये कोई एक्स्ट्रा भी बताना चाहेंगे आप कोई एहतियात के साथ? देखिए बस फूड केयर करें, प्रेग्नेंट खवातीन यही सारे इस टाइम में अपने आप को एक्सपोज ना करें,
इसी तरीके से एक जो जदीद सॉफ्टवेयर है उनमें तो ये 5:30 बजे से भी शुरू होकर 8:30 बजे तक भी जा रहा है। ठीक है ठीक जी। है। तो टाइम तो बस शाम मगरिब से लेके आप आगे तक समझ लें कि इसको अवॉइड ही करें। इसी के दौरान 8:30 को मिड रख के शुरू वाला या पिछले वाले हिसाब से नमाज आयात पढ़ें, बहुत ज़रूरी है। दूध या चावल का सदका दे दें, वाइट चीज़ का सदका दे दें। लिक्विड दे दें तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि वाइट लिक्विड दूध दोनों उसमें। तो इस हिसाब से ये दे दें और आपके वो, और कुछ दिन तक आप इसको रूटीन बना लें कि हर सोमवार 3-4 सोमवारें दूध सदका देते रहें। ठीक है। बिल्कुल ठीक। चावल सदका देते रहें। सर से जी। वारे एक मोटी चींटियों को फेंक दी, अगर कोई पैकेट है तो कहीं लोगों में दे दिया, जैसे दिल करे। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद उसामा अली साहब, आपने अपना कीमती वक़्त दिया। नाज़रीन, मोहम्मद उसामा अली साहब की आपने गुफ्तगू सुनी। तमाम ज़ोडिक साइंस के जो चाँद ग्रहण लग रहा है 7 सितंबर को, तमाम ज़ोडिक साइंस को किन मामलात में एहतियात करनी है, उन्होंने बता दिया और सदका भी बता दिया और इससे ज़्यादा क्या, उन्होंने पढ़ने के लिए भी आप लोगों को बता दिया है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अमल करेंगे, एहतियात भी करेंगे। कमेंट्स में आप लोगों ने फीडबैक ज़रूर देना है कि वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, उसामा साहब की गुफ्तगू कैसी लगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो हमेशा की तरह आप लोगों को पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। मुझे और उसामा अली साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।